जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। मौसम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आनंद फिल्म का है ये गीत और मुझे लगता है कि इस गीत की लोकप्रियता इतनी है कि ये हर किसी की जबान पर है। आज बात करेंगे आनंद फिल्म की। आनंद यानी कि राजेश खन्ना, जिसको कैंसर है और वह 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है और उसे ये मालूम है, पर जिंदा दिल आनंद अपने आने वाले हर पल को भरपूर जीना चाहता है। वह हर समय सबके साथ हंसता मुस्कुराता रहता है, सबके साथ खुशियां बांटता रहता है। पर क्या हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे हमेशा खुशियां ही रहती हैं? क्या मुस्कुराते चेहरों के पीछे गम नहीं हो सकता? आनंद का भी एक इतिहास है, जहां उसे अपने रिश्तेदारों से उपेक्षा मिली है, अधूरा प्यार है और सबसे बड़ा गम आसन्न मृत्यु है। सबके साथ तो खुशी बांटते समय तो वह इन गमों को भुलाए रहता है, पर अकेले में। दूर समुद्र में सूरज डूबने को है। डॉक्टर बनर्जी के घर के बरामदे से डूबते सूरज को निहारता जिंदा दिल आनंद खामोश खड़ा न जाने किन यादों में खो गया है। सदा मुस्कुराते और हंसते रहने वाले आनंद के चेहरे पर उदासी है। ऐसा लगता है कि कोई पुराना गम, कोई पुराने दुखदाई पल ढलते दिन के साथ उसे याद आने लगे हैं। तभी उसके कानों में बैलों की घंटी की रुनझुन की आवाज सुनाई देती है। वह अपने यादों से बाहर निकलकर घर के सामने से जा रही बैलगाड़ी को देखने लगता है। आनंद 1971 में रिलीज हुई थी। इसके दृश्य में आनंद के इस उदास मनोभाव को निर्देशक ऋषि दा ने, यानी कि ऋषिकेश मुखर्जी ने एक गाने के माध्यम से फिल्माया। आनंद के गीत और संवाद लिखने की जिम्मेदारी ऋषि दा ने अपने सहायक रह चुके गुलजार को दी थी। संगीत के लिए उन्होंने सलील चौधरी को अनुबंधित किया। एक दिन जब वे सलील दा के साथ धुनों के चयन के लिए बैठे थे, तो सलील दा ने कुछ ऐसी धुनें और गीत सुनाए जो उन्होंने किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए थे, पर अभी तक वे फिल्में बनी ही नहीं थी। उन्होंने ऋषि दा को 3 ऐसे गीत सुनाए जो कि उन्होंने फिल्म अन्नदाता के लिए रिकॉर्ड किए थे। ऋषि दा को 2 गीत बेहद पसंद आए, खासकर एक गीत जिसे ऊपर के दृश्य के लिए ऋषि दा हर हाल में ही चाहते थे, यानी कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए। उन्होंने सलील दा से वे दोनों गीत फिल्म आनंद के लिए मांग लिए, पर सलील दा ने कहा ये गीत उनको फिल्म के निर्माता एलवी लक्ष्मण ही दे सकते हैं। चूंकि ऋषि दा लक्ष्मण की फिल्म अनुराधा के निर्देशक रह चुके थे, तो उन्होंने वे दोनों गीत लक्ष्मण से मांग लिए, पर लक्ष्मण उन्हें सिर्फ एक गीत देने के लिए तैयार हुए। ऋषि दा के इसरार पर कहीं दूर जब दिन ढल जाए देने के लिए राजी हुए। इस गाने को लिखा था योगेश ने, जो तब तक कुछ फिल्मों के लिए गीत लिख चुके थे, पर अभी भी उन्हें कोई खास मुकाम हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि उनमें से कई फिल्में प्रदर्शित ही नहीं हुई या प्रदर्शित होने पर हिट नहीं हुई। पर सलील दा को उनके लिखे गीत बहुत पसंद आए। उन दिनों शैलेंद्र का निधन हो गया और सलील दा अपनी जिस धुन पर गीत शैलेंद्र से लिखवाना चाहते थे, उसे लिखने के लिए योगेश को कहा। राग यमन कल्याण पर आधारित धुन थी। उन्हीं के बांग्ला गीत आमाय प्रश्नों कोरे नील ध्रुव तारा। धुन सुनाने के बाद सलील दा बाहर चले गए, पर गीत के बोल के बारे में सोचते हुए योगेश धुन भूल गए। निराश योगेश उनके घर से निकलकर जब बस स्टॉप पर आए,
तो उन्हें गीत का धुन याद आ गया और वहीं उन्होंने मुखड़ा लिख डाला। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। उन्होंने तुरंत वापस आकर सलीलदा को मुखड़ा सुनाया जो उन्हें बेहद पसंद आया और बाद में गीत पूरा होने पर सलीलदा ने अपने पसंदीदा गायक मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। ढलते दिन, आने वाली शाम की आहट और घर के सामने से गुजर रही बैलगाड़ी आनंद को नॉस्टैल्जिक कर देती है और कवि हृदय आनंद के उदास मन में कविता एक सपने का जन्म होने लगता है। वो गाने लगता है, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब। शायद इस गीत के मुखड़े को सुनकर ही ऋषिदा को लगा होगा कि आनंद के उदास मनोभाव को इस गीत से बेहतर कोई और गीत नहीं दर्शा सकता था। कहीं दूर दिन ढल जाए, कहीं ना कहीं आनंद के जीवन के अवसान की नियति को दर्शा रहा है। जिस तरह दिन के ढलने पर शाम एक शर्मीली दुल्हन की तरह सबसे छिपते छिपाते चुपके से आ जाती है और हम उसका स्वागत करने के लिए अपने आंगन में दिए जलाते हैं, उसी तरह आज आनंद के मन के आंगन में किसी की याद, कुछ अधूरे सपने एक दिए की तरह उस आंगन में जलने लगते हैं। शाम को सांझ की दुल्हन लिखना कोई साहित्य के रसों से परिचित गीतकार ही लिख सकता है। जब मन उदास होता है तो सांसें बोझिल हो जाती है और आंखें भर आती है। याद आने लगते हैं वे दिन, वे पल, वे लोग जिनकी यादें हमें उदास और नॉस्टैल्जिक बना देती है। ऐसा लगता है कि वे पास ही हैं, हमारे साथ हैं, पर यादों से बाहर आते ही पता चलता है कि वे नहीं हैं, कहीं नहीं है। आनंद गा रहा है, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मैं चल के प्यार से चल के छुई कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। रेडियो हिंदुस्तान